हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का समय एकेडमी बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था, चैप्टर नंबर 1 के एग्जाम्पल नंबर 19 तक का डिस्कशन हो चुका था। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 के ही एग्जाम्पल नंबर 20 से आगे कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद हम लोग इन्वर्सिबल फंक्शंस के बारे में भी जानेंगे, क्या क्वालिटी इन्वर्सिबल फंक्शन में होती है और कैसे किसी दिए हुए फंक्शन का इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं और कैसे ये बता सकते हैं कि दिया हुआ फंक्शन इन्वर्सिबल है कि नहीं, यानी कि उसका व्युत्क्रम कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं और ये व्युत्क्रमणीय है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और इससे पहले आप सभी को ये बता दें कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि क्लास 12th मैथमेटिक्स एज वेल एज क्लास 12th बायोलॉजी एंड देन आफ्टर क्लास 12th फिजिक्स इज आल्सो अवेलेबल हियर। तो अगर आप क्लास 12th की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे अवश्य जुड़ें। इसलिए आप क्लास 12th की प्रिपरेशन के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा क्लास 10th मैथमेटिक्स एंड साइंस बोथ आर रनिंग। तो अगर आपसे संबंधित कोई आपका छोटा भाई बहन वो भी है तो अभी आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और उसको भी गाइड करें कि वह यहाँ से वीडियो देखें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20 चैप्टर 1 का ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 20। ठीक है, देखिए कह रहा है कि यहाँ पर एफ तथा जी ऐसे दो फलनों पर विचार कीजिए, ऐसे दो फलनों पर विचार कीजिए कि जो है कि GOF परिभाषित है तथा एकैकी है। परिभाषित हो तथा एकैकी है। ठीक है, ऐसे फलन विचार करना है और इसके बाद बताना है कि क्या F तथा G दोनों अनिवार्यतः एकैकी हैं। दोनों अनिवार्यतः एकैकी हैं, यानी कि पहले तो आपको F और G दो ऐसे फंक्शंस लेने हैं जिसके लिए क्या हो कि GOF उसका निकालें, वो क्या हो, परिभाषित हो और एकैकी हो। ठीक है, इसके बाद आपको ये भी बताना है कि देखना है उनकी क्वालिटीज के बारे में, ये भी देखना है कि क्या F तथा G दोनों अनिवार्यता एकैकी हैं, क्या ये कंपलसरी है। तो देखिए यहाँ पे हम एक फंक्शन ले लेते हैं, यहाँ पे एक सेट ले लेते हैं F, फंक्शन ले लेते हैं F जो कि 1 2 3 4 से जा रहा है 1 2 3 4 5 6 पर। ठीक है, ये है। अब ये हम लोग मान रहे हैं, ठीक है, माना। ठीक, अब इसके बाद हमारे पास यहां पे जो फंक्शन है जी ले लेते हैं, जो कि इस प्रकार से है 1 2 3 4 5 और 6 से जो है
1 2 3 4 5 6 पर ही जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे f और g हमने दो फंक्शंस यहाँ पे लिए हुए हैं। अब देखिए परिभाषित किस तरह से हैं। यहाँ पर इस तरह से लिया गया है कि f(x) इज इक्वल्स टू क्या हो, x हो। f(x) इक्वल टू क्या मिले, x मिले। और फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 1 2 3 4। ठीक है, ये चीज हो गया। और यहां पे हम क्या करते हैं कि यहां पे भी gx बराबर x ले लेते हैं। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 1 2 3 एंड 4। और इसके अलावा यहाँ पे ले लेते हैं g5 इक्वल्स टू g6 इक्वल्स टू ले लेते हैं 5। g5 और g6 को ले लेते हैं कि दोनों एक ही पर जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो f लिया गया है, अगर आप ध्यान दें तो f क्या है, f11 हो जाएगा। ठीक है, f क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और जो g है वो 11 नहीं है। अब हम करेंगे क्या कि हम g और f लेंगे और देखें कि वो एक ही है कि नहीं। तो अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं GOF ऑफ 1, क्योंकि जो GOF होगा वो कहाँ से कहाँ जाएगा। GOF अगर यहाँ से परिभाषित करें तो ये जाएगा 1 2 3 4 से यहाँ पर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इस पे जाएगा। तो चलिए अब हम लोग GOF1 निकाल देते हैं। GOF1 तो G ऑफ F1 मिल जाएगा। और G ऑफ F1 की वैल्यू जो है, भाई F1 अगर यहाँ 1 रखेंगे तो वो कहाँ पे जाएगा, 1 पे जाएगा, तो G1 हो जाएगा। और G1 की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, इसी तरह से GOF2 निकालें तो G ऑफ F2 यानी कि G2, क्योंकि F2 भी कहाँ जा रहा है, 2 पे जा रहा है। और G2 कहाँ जा रहा है, यहाँ से देखें 2 अगर यहाँ पे रखेंगे x की वैल्यू 2 तो हमें 2 ही मिलेगा। तो ये भी G2 भी कहाँ जाएगा, 2 पे जाएगा। अब इसके बाद GOF3 निकाल लेते हैं। तो GF3 ये कहाँ पे जा रहा है, जो है G3, यानी कि ये वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, 3 मिलेगी। अब GOF4 निकाल लेते हैं। G ऑफ F4 तो ये भी G4, और G4 कहाँ जाएगा, 4 पे जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमने देखा कि 1 भी भाई 1 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है, यानी कि सब क्या है, 1 1 एक ही है। इसका मतलब क्या है कि GOF क्या है, यहां से स्पष्ट हो गया कि GOF क्या है, एक ही है। ठीक, परंतु जो हम लोगों ने F और G लिया है, यहां F क्या है, F तो एक ही है, परंतु जो G लिया गया है, आप ध्यान दें, जो फंक्शन G लिया गया है क्या वो एक ही है। देखिए भाई यहां तक तो एक ही मालूम चल रहा है, पर जो G5 और G6 है वो कहाँ जा रहा है, 5 पे जा रहा है, दोनों एक ही पे जा रहे हैं। तो जो फंक्शन G है वो एक ही नहीं है। तो
एफ एकाकी है और जो है जी एकाकी नहीं है। तो यहां हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से ये चीज शो कर पा रहे हैं कि भाई एफ को एकाकी लिया गया और जी को एकाकी नहीं लिया गया, तब भी जो है जी और एफ क्या है, वो एकाकी है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ टू जी क्या है, 1 1 है। पर यहां पे कोई आवश्यक नहीं है कि एफ एकाकी होगा परंतु जी एकाकी नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज जाएगा। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 21 देखेंगे। देखिए एग्जाम्पल 21 जो यहाँ पे कह रहा है, एग्जाम्पल 21 कि यहाँ पे कह रहा है कि यदि GOF आच्छादक है तो क्या F और G दोनों अनिवार्यतः आच्छादक हैं? दोनों अनिवार्यतः आच्छादक हैं, ये ठीक है। तो फिर देख लेते हैं भाई जी और एफ क्या है, आच्छादक है। तो आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि क्या यह एफ और जी दोनों अनिवार्यतः आच्छादक होंगे। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए यहां पे अगर आपको एक फंक्शन दिया हो एफ सच दैट 1 2 3 4 एक फंक्शन है जो कि परिभाषित है 1 2 3 4 पर, और एक अन्य फंक्शन आपको दिया हो जी जो कि परिभाषित है 1 2 3 4 से लेकर के 1 2 3। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि जी ओ एफ आच्छादक है कि नहीं पहले। ठीक है, फिर देखेंगे। अच्छा ये हो गया। इसके अलावा यहां पे जो एफ एक्स होगा आपका, कह सकते हैं कि F1 इक्वल्स टू 1, F2 इक्वल्स टू 2, F3 इक्वल्स टू F4 इक्वल्स टू 3। इस तरह से ले लेते हैं। और इसके अलावा G1 इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं और G2 इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं और G3 इक्वल्स टू G4 इक्वल्स टू 3 ले लेते हैं। ठीक है, ऊपर के यानी इसके हिसाब से हमें ये मालूम चल रहा है कि जो हमारा F है वो क्या है, आच्छादक नहीं है, और जो G है वो क्या है, आच्छादक है।
अब यहाँ पे देखते हैं कि GOF क्या निकल के आता है। यहाँ पे हम लोग GOF देख लेते हैं। तो यहाँ शुरू करते हैं, पहले GOF1 से शुरू करेंगे। तो G ऑफ F1 और G ऑफ F1 की वैल्यू क्या है, 1 है, और G1 की वैल्यू भी क्या है, 1 है। ये तो 1 पे चला गया, ठीक है। अब जो है GOF2 निकालें, तो GF2। अब यहाँ पे जो GF2 है, यानी F2 की पहले वैल्यू निकाली जाए, और F2 कहाँ पे है, 2 पे। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको G2, यानी ये 2 पे है, ठीक है। इसके अलावा यह देख लेते हैं, GOF3 निकाल लेते हैं। तो G ऑफ यहाँ पे G ऑफ F3, या कह सकते हैं कि G3। अब F3 कहाँ गया है, 3 पे गया है, और G3 कहाँ गया है, 3 पे, 3 आ गया। अब इसके बाद G ऑफ F4, तो G ऑफ 3, और ये भी कहाँ पे गया है, 3 पे गया है, ठीक है। तो स्पष्ट रूप से यहाँ आप देख पा रहे हैं कि GOF क्या है, आच्छादक है, परंतु F जो है आच्छादक नहीं है। यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि जो हमारे F और G दोनों फंक्शन है वो भी आच्छादक हों। यदि GOF आच्छादक है तो यह आवश्यक नहीं है कि F और G अनिवार्यतः आच्छादक यानी कि ऑनटू हों। इसके पहले जो हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 18 और 19 पढ़ा, वहां पे क्या था कि भाई अगर F और G आच्छादक है तो GOF भी आच्छादक होगा। एग्जाम्पल 18 पढ़ा कि F और G अगर 1 1 है तो GOF भी क्या होगा, 1 1 होगा, ठीक है। तो उसके विपरीत ये एग्जाम्पल था, यानी कि उसका रिवर्स प्रोसेस। अगर हमें GOF आच्छादक दे दे तो क्या F और G आच्छादक अनिवार्यता आच्छादक होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। F जो है आच्छादक यहाँ पर नहीं भी हो सकता, कोई दिक्कत उससे नहीं होगी। F आच्छादक है कि नहीं, पर यह है कि एक बात है कि यहाँ पे G को आच्छादक होना पड़ेगा। चलिए देखिए 22वां क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर हमारे पास F एक फंक्शन है जो कि 1 2 3 से ABC पे जा रहा है, और F1 इक्वल्स टू A, F2 इक्वल टू B और F3 इक्वल टू C दिया हुआ है, और G दूसरा फंक्शन है जो कि ABC से 1 2 3 पे जा रहा है, और ये जो F है वो एक और आच्छादक है। तो जो G होगा उसकी वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते। देखिए हमें प्रूव करना है कि IX जो है GOF बराबर IX और F और G बराबर IY, जहाँ पे X और ये Y सेट दिए हुए, ठीक है। तो यहाँ से चूंकि ये एक एकी और आच्छादक भी है, तो अगर इसकी मैपिंग करना चाहें, ये जो है आपका G है, एक प्रकार से कह सकते हैं आप, ये A है, ठीक, X है और ये Y है। ये इसमें ABC है नहीं, इसमें 1 2 3 है, और यहाँ पे ABC है। ये इधर गया, ये इधर, ये इधर, तो ये इधर गया है, ये इधर, इधर, ठीक है, रिवर्स देखें। तो इस प्रकार से ये फंक्शन जो है, जो F है वो यहाँ से यहाँ है, और जो G है वो यहाँ से यहाँ पे वो G है इधर की ओर, और इधर की ओर F है।
तो यहां से आप अगर फाइंड करना चाहें तो G1 की वैल्यू क्या हो जाएगी A, और G2 की वैल्यू B, और G3 की वैल्यू C। अब हम निकालना चाहते हैं GOF 1, जो कि हमें देगा G ऑफ F1। ये G ऑफ F1 देगा, और G ऑफ F1 का मतलब है कि F1 कहाँ है A, और GA कहाँ जाएगा, GA जाएगा ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे GA होगा, ठीक है। A जाएगा 1 पे, और B जो है जाएगा 2 पे, और C जाएगा 3 पे, क्योंकि यहाँ से इधर आ रहे हैं ना, ठीक। तो ये हो गया। इसी प्रकार से GOF 2 निकाल सकते हैं, G ऑफ F2 जो कि GB, और GB क्या देगा 2 देगा, और फिर GOF 3 निकाल सकते हैं जो कि क्या देगा G ऑफ F3, और G ऑफ F3 का मतलब है C, और GC का मतलब है 3। इसका मतलब क्या है कि GOF इक्वल टू क्या मिल चुका है आपको IX, यानी जो वैल्यू यहाँ पे आप F के स्थान पे, या कहते हैं जो वैल्यू आप यहाँ पे रख रहे हैं सेट X से, आपको वही आंसर दे रहा। इसी प्रकार से आप FOG निकालेंगे, FOG ऑफ 1 क्या हो जाएगा F ऑफ G1, और जो G1 है उसकी वैल्यू क्या है, देखिए G1 की वैल्यू जो है F ऑफ G1, और यस ठीक है, यहाँ पर देखिए मिस्टेक है। यहाँ पे क्या है कि हमें IY प्रूव करना है, तो हम यहाँ पे अब यहाँ से चलेंगे ना, कहाँ गया ये ABC से, तो यहाँ पे GA निकालेंगे, तो F ऑफ GA, तो F ऑफ GA की वैल्यू है, GA की वैल्यू 1 है, तो F1 की वैल्यू क्या है A। इसी तरह से आपको सारा कुछ मिलेगा, B रखेंगे तो B मिलेगा, C रखेंगे तो C मिलेगा। इसका मतलब है कि F ऑफ G क्या है इक्वल टू IY है। सेट Y के एलिमेंट्स मिल रहे हैं, और सेट Y के एलिमेंट्स ही रखे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको FOG इक्वल टू IY मिल रहा है, तो ये चीज यहाँ पे प्रूव हुई। अब यहाँ से इस एग्जाम्पल से हम लोग एक बहुत विशेष रिजल्ट की ओर चलेंगे कि अगर कोई दो फंक्शन हमको दिए हुए हैं F और G, दो फंक्शन F और G अगर हमें दिए हुए हैं, तो हम वहां पर उन फंक्शंस का, या उन फंक्शंस को हम एक दूसरे का इनवर्स कहेंगे। और ये कब कह पाएंगे, जबकि FGOF और FOG दोनों के मान क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों हमें IX और IY प्राप्त होंगे। यानी कि यहां से वैल्यू लेते हैं तो ये मिले, और यहां से दूसरा फंक्शन ले तो ये सारी वैल्यू हमें प्राप्त हो। तो यहीं से हम लोग एक डिफिनीशन उठाएंगे जो कि व्युत्क्रमणीय की डिफिनीशन है। या कोई फंक्शन जो है हमारा, कोई भी फंक्शन है जो कि व्युत्क्रमणीय कहलाएगा, उसकी कंडीशन यहां पर हम लोग देखेंगे। देखिए, तो देखिए अगर हमारे पास फंक्शन f है जो कि सेट x टू y पर दिया हुआ है, ठीक है, और ये फंक्शन व्युत्क्रमणीय कहलाएगा, यानी कि इनवर्सिबल कहलाएगा, कब, यदि एक फंक्शन हमको और मिल जाए g जो कि y से x पर परिभाषित हो, y से x पर परिभाषित हो, और ये दोनों इस प्रकार हों कि GOF इक्वल्स टू IX और FOG इक्वल्स टू IY। ये दोनों चीजें अगर हम दिखा पाएंगे तो हम कह देंगे कि जो
फंक्शन एफ और जी है या फंक्शन एफ है वो व्युत्क्रमणीय है और जो इसका व्युत्क्रम है, ठीक है, यहां पर जी को एफ का व्युत्क्रम फलन कहेंगे, ठीक है। या कह सकते हैं कि जो जी है, जी बराबर क्या है, एफ इनवर्स। व्युत्क्रम का मतलब क्या, इनवर्स। तो जी ही जो है एफ का व्युत्क्रम है, इनवर्स है, प्रतिलोम है, ठीक है। प्रतिलोम फलन भी इसे कह सकते हैं। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर चलेंगे। एक बात और समझ लीजिए कि कोई भी फंक्शन जो है, कह सकते हैं कि कोई फंक्शन जो है व्युत्क्रमणीय कब होगा, ठीक है, व्युत्क्रमणीयता की बात आएगी तो सबसे पहली बात ये होगी कि दिया हुआ फंक्शन जो है क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए और साथ में आच्छादक भी होना चाहिए। एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझेंगे कि भाई 1 और आच्छादक होना क्यों आवश्यक है व्युत्क्रमणीयता के लिए या किसी फंक्शन के का इनवर्स प्राप्त करने के लिए। देखिए एक सेट यहाँ पे है x और एक दूसरा सेट है यहाँ पे y। यहां से हम कोई एलिमेंट लेते हैं, मान लीजिए 1 ABC लिया, इधर 1 2 3 और 4 है, तो यहां से ये इस पे गया, ये इस पे गया और ये यहां चला गया, ठीक है। तो ये फंक्शन अभी तो है। अब इसी को अगर हम यहाँ पे इसका इनवर्स फंक्शन ले जो कि y से कहां पे हो, x पर, अब हम यहां से चल रहे हैं, यहां से यानी 1 2 3 और 4 है और इधर A B C है। भाई 1 से चल रहे हैं वो तो A पे पहुंचा दे रहा है, सही है। 2 से चल रहे हैं वो B पहुंचा दे रहा है। और ये तो अब बताइए कि यहां पर 2 जो है B पर जा रहा है और 2 ही जो है क्या है, C पर जा रहा है। अब ये जो फंक्शन होने की मूलभूत अवधारणा है उसको ही नहीं फॉलो कर रहा है। और दूसरा, फंक्शन होने के लिए जो हमारा सेट होता है, पहला सेट होता है जिस पर जाता है, यानी कि जो इसका किसी फंक्शन का जो डोमेन होता है, डोमेन का कोई भी एलिमेंट क्या हो, खाली नहीं होना चाहिए। अब जब इसमें हम इसका इनवर्स निकाल लें, डोमेन का एलिमेंट ही ऐसा मिल रहा है जो 3 और 4 की जो किसी संबंधित ही नहीं है, 3 और 4 क्या हो गया, खाली हो गया। तो भैया इनवर्स फंक्शन हो चाहे जो फंक्शन हो, पहले उसको फंक्शन तो होना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे ये बात स्पष्ट रूप से कह पाएंगे कि इनवर्सिबल होने के लिए, किसी भी फंक्शन के इनवर्सिबल होने के लिए उस फंक्शन को पहली बात तो 1 होना चाहिए और दूसरा आंटू भी होना चाहिए, यानी एकाएकी और आच्छादक होना बहुत ही कंपलसरी कंडीशन है। और इसी कंडीशन को हम लोग आगे के क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए भी यूज करेंगे। भाई हमने अभी 1 और आंटू प्रूव करना इसकी पहली एक्सरसाइज में हम लोग दिखा चुके हैं, तो यहाँ पर उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो हम दिखाएंगे। यानी कि किसी भी दिए हुए फंक्शन में अगर हमको 1 दिखाने की कह रहे हैं कि हमें इसको दिखाना है कि दिया हुआ फंक्शन जो है इनवर्सिबल है, दिया हुआ फंक्शन जो है का प्रतिलोम या इनवर्सिबल है, इसका मतलब उसका प्रतिलोम ज्ञात या कैसे व्युत्क्रमणीय है, तो उसके लिए केवल 1 और आंटू ही दिखा देना पर्याप्त हो जाएगा। परंतु यदि आपको किसी फंक्शन का जो है व्युत्क्रम भी ज्ञात करना है, इसका इनवर्स भी ज्ञात करना है, इनवर्स फंक्शन भी ज्ञात करना है, तो उसके लिए प्रोसीजर्स होंगे। और इसके अलावा और हम लोग व्युत्क्रमणीय दिखाने के लिए क्या दिखा देंगे, भाई हमारे पास 2 फंक्शन एफ और जी हैं, तो ये व्युत्क्रमणीय कब होंगे, जब जी ओ एफ इक्वल्स टू आई एक्स और जो है एफ ओ जी इक्वल्स टू आई वाई। ये 2 चीज अगर हम दिखा पाएंगे तो एफ को जी का व्युत्क्रम और जी को एफ का व्युत्क्रम कहेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। चलिए अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 23 की बात करेंगे और यहीं से हम लोग इसको देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर हो सकता है। देखिए एग्जाम्पल जो 23 है आपका, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए 23 जो एग्जाम्पल है वो सीधे सीधे कह रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन है f सच दैट n to y और जहां पर fx इक्वल्स टू क्या है 4x + 3 द्वारा परिभाषित एक फलन है, ठीक है। और y क्या है, जो सेट y है वो क्या है
वो है y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और इसके अलावा सच दैट y इक्वल टू 4x प्लस 3, ये y है, और किसी x बिलोंग्स टू n के लिए, जहां पर n के रखेंगे, n की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो हमें y के अलग अलग मान मिलते जाएंगे। ये चीज दिया हुआ क्वेश्चन का पार्ट है, और सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है, प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वही यहाँ पे हमें दिखाना है कि जो f है वो व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, तो f व्युत्क्रमणीय है तो दिखाना है, साथ में प्रतिलोम फलन भी हमें ज्ञात करना है। यानी प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करना है, तो हम लोग केवल इसको जो है 1 1 और आन 2 दिखाने से काम नहीं चलने वाला है। केवल व्युत्क्रमणीय दिखाना होता तो 1 1 आन 2 दिखा देते। अब आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि हम लोग क्या मेथड यूज करने वाले हैं, जिसके माध्यम से हम लोग इसको जो है 1 1 और आन 2 और क्या कहते हैं व्युत्क्रमणीय हम लोग इसको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले करेंगे क्या कि हम यहाँ पर एक फंक्शन ले लेंगे, y ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है सबसे पहले लेंगे किसी y बिलोंग्स टू कैपिटल Y के लिए क्या ले लिया जाएगा, y इक्वल्स टू 4x प्लस 3। यहां से हम लोग क्या करेंगे, जो भी फंक्शन दिया होगा उसमें y रख करके हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y। तो देखिए यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4y, अरे y माइनस 3/4। ठीक है, ये आपको प्राप्त होगा। इसके बाद क्या करेंगे, तो ये एक नया फंक्शन आपको प्राप्त हो गया है। इसी को हम क्या मान लेंगे, इसको हम फंक्शन मान लेंगे कि जो भाई दूसरा सेट हमारा है gy, तो gy इक्वल्स टू y माइनस 3/4, ये हो गया। ठीक है, और यही इसका इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, कब, जब हम अब यहां पे निकालना शुरू करेंगे क्या भाई, GOF x इक्वल्स टू GOF x इक्वल्स टू क्या दिखा देंगे हम, x दिखा देंगे। देखिए g ऑफ fx और g ऑफ fx की वैल्यू क्या है 4x प्लस 3। अब ये g ऑफ 4x प्लस 3 हो गया, तो gy यहां से परिभाषित है, तो जहां पर y है वहां पर क्या लिखेंगे 4x प्लस 3 माइनस 3/4, और ये वैल्यू आपको कैपिटल क्या देगा, x देगा। ठीक है, तो ये है, ये क्या है कि किसी भी, यहां पर सीधे सी बात है ना, फॉर एनी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो हमारा सेट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल चुका है भाई, GOF इक्वल टू हमें मिल चुका है IX, या जिसे हम लोग कह सकते हैं कि IN कह सकते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब हमें FO दूसरा और क्या ज्ञात करना है, FOG y, तो f ऑफ gy। अब देखिए gy क्या है, ये f ऑफ y माइनस 3/4। अब ये भाई x है तो यहां पे रखना पड़ेगा, तो यहां से हमें क्या मिलेगा भाई 4y माइनस 3/4 प्लस 3, तो यहाँ 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो y माइनस 3 प्लस 3 इक्वल्स टू y। तो ये भी क्या है, फॉर सम y बिलोंग्स टू कैपिटल Y के लिए भी है ये। इसका मतलब ये क्या है, ये हमें दे रहा है IY। ठीक IY हो गया।
तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोगों ने देखा स्पष्ट रूप से कि यहाँ एफ ओ जी ओ एफ इक्वल्स टू आई एन तथा एफ ओ जी इक्वल्स टू आई वाई। अतः जी जो है क्या है, अतः जी जो है एफ का प्रतिलोम फलन है और एफ जो है इन्वर्सिबल भी है। भाई प्रतिलोम प्राप्त हो गया तो इन्वर्सिबल भी है। ठीक है, तो एफ इस प्रकार से क्या हुआ, ये चीज दिखाने से ही मालूम चल चुका है कि एफ जो है क्या है, व्युत्क्रमणीय है और जी उसका जो है क्या है, प्रतिलोम फलन है। ठीक है, इसे आप समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल नंबर 24 की बात करेंगे और इसमें भी देखेंगे कि क्या कुछ कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 24, देखिए एग्जाम्पल 24 जो कह रहा है कि यहां पर भी हमारे पास एक y इक्वल टू एक सेट दिया है, y इक्वल्स टू एन स्क्वायर सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। भाई नेचुरल यानी कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का स्क्वायर है, जो कि सबसेट भी होगा किसका, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, ये दिया हुआ है और एक फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है सच दैट n/y दिया हुआ है और जहां पर जो परिभाषित इस प्रकार से है कि एफ एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर। ठीक है, एफ एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर पर विचार कीजिए और सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है और एफ का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। भाई यहाँ पे भी आपको प्रतिलोम ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको प्रतिलोम ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पे फिर वही ले लेंगे, सॉल्यूशन इसका देखें कि भाई फॉर सम y बिलोंग्स टू कैपिटल Y लेट y इक्वल्स टू एन स्क्वायर, या यहां से n इक्वल्स टू √y और यही जो फंक्शन होगा हमारा gy मिल जाएगा हमको यहां से gy इक्वल टू √y। ठीक है, अब हमको यहाँ पे वही काम करना है, दो चीजें निकालनी है, एक तो GOF निकालना है और दूसरा क्या निकालना है, FOG निकालना है। तो GOF किसके लिए निकालेंगे, F के लिए। तो GOF निकालेंगे, कैसे करेंगे, फॉर सम n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर GOFN इक्वल टू G ऑफ FN। अब G ऑफ FN और FN की वैल्यू क्या है भाई, n स्क्वायर, G ऑफ n स्क्वायर और G की वैल्यू क्या है, √y यानी √n स्क्वायर। अब भाई नेचुरल नंबर के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर n मिल जाएगा, n लिया था n मिल गया। इसका मतलब सीधे सीधे हो गया कि GOF इक्वल्स टू IN। ठीक है, क्योंकि n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी फॉर सम y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, कैपिटल Y के लिए यहाँ पे लेंगे। ध्यान रखेंगे भाई हमेशा ऐसा क्वेश्चन में जो एफ और जी निकालेंगे, जी और एफ निकालेंगे, वो वहां पे जो वैल्यू होगी वो एन से बिलोंग करेगी और जो एफ ओ जी निकालेंगे वो इससे बिलोंग करेगा। तो वही यहाँ पे शुरू करते हैं, एफ ओ जी ऑफ वाई। तो यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगा, एफ ऑफ
जी वाई, और जी वाई की वैल्यू क्या है भाई, अंडर रूट ऑफ वाई, और एफ की वैल्यू क्या है, एफ एन की वैल्यू एन स्क्वायर से, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वाई का स्क्वायर, और ये खुद भी क्या है, रियल नंबर है, अरे नेचुरल नंबर है, इसलिए ये भी पॉजिटिव वैल्यू क्या देगा, वाई, और इसका मतलब है आई वाई। ठीक है, तो चूंकि यहाँ जी ओ एफ इक्वल्स टू आई एन और एफ ओ जी इक्वल्स टू आई वाई, दोनों चीज प्रूफ हो गई। इसका मतलब है, क्या मतलब हो गया भाई, इसका मतलब चीज ये हो गया कि एफ क्या है, व्युत्क्रमणीय है तथा एफ इनवर्स बराबर जी, ये जो जी फंक्शन दिया है यही एफ इनवर्स का फंक्शन है, और जी क्या है, जी क्या है, जी सच दैट वाई टू नेचुरल नंबर। तो इसका एफ इनवर्स आपको मिल चुका है इस रूप में, यही इसका एफ इनवर्स है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन 25 में भी एक फंक्शन दिया हुआ है, एफ जो है (25) में एक फंक्शन दिया हुआ है एफ सच दैट नेचुरल नंबर टू आर और एफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, ये दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि द्वारा परिभाषित एक फलन है, अब आपको सिद्ध करना है कि एफ सच दैट एन टू एस, जहां जो एफ है, एफ का परिसर है, और इसको दिखाना है कि क्या है, व्युत्क्रमणीय है, और एफ का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। देखिए भाई यहां पर एफ का प्रतिलोम भी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है भाई, यहां पे वही काम करेंगे, क्या करेंगे, फॉर सम y belongs to set S। ठीक है, माना y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। तो यहां से हमें क्या करना है भाई, x की वैल्यू निकालना है किसके टर्म में, y के टर्म में। तो उसके लिए देखो थोड़ा सा मुश्किल का काम तो है, पर थोड़ा देखते हैं कैसे करें, देखिए तब आसान हो जाएगा। कंप्लीटिंग होल स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसका होल स्क्वायर बनाएंगे, तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखिए ये 12 है। ठीक है, तो ये 2 इंटू 2x इंटू 3 हो सकता है कि, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया, 3 का स्क्वायर होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और b स्क्वायर यानी कि 9, और यहाँ से 9 निकाल लेते हैं, इसमें से 9 निकाल लेंगे 6 बचेगा,
तो इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में हो चुका है, यानी इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का टर्म जो है क्या बन जाएगा 2x प्लस 3 होल स्क्वायर और प्लस 6। तो अब इसको और अगर हम लोग इधर भेजें तो y माइनस 6 इक्वल टू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, या इसको और सिंप्लीफाई करें तो 2x प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ y माइनस 6, या फिर 2x इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ y माइनस 6 माइनस 3, या फिर x इक्वल्स हो जाएगा अंडर रूट ऑफ y माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2। तो ये वैल्यू आपको मिल गई किसकी, x की, और x की वैल्यू आपको मिल चुकी है। तो यही x क्या होगा, यही आपका हो जाएगा gy इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ y माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2। ये दूसरा फंक्शन आपको मिल चुका है। अब आपको करना क्या है भाई, y यानी g निकालने के बाद ये मिल गया है। अब ये पता नहीं इसका प्रतिलोम है कि नहीं। अगर इन्वर्सिबल होगा, अब ये अगर इन्वर्सिबल होगा तो हम लोग यहाँ पे एकदम स्पष्ट रूप से प्रूव कर पाएंगे क्या चीज, कि भाई सबसे पहले तो GOF इक्वल टू क्या प्रूव कर पाएंगे IN, और FOG इक्वल टू क्या प्रूव कर पाएंगे IS। ये जो N और S आपको दिए हुए हैं, ठीक है, आइडेंटिटी प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। अब यहीं पर देख लेते हैं कि भाई हम कैसे निकालेंगे क्या GOF। तो इस पे फिर एक काम करते हैं कि फॉर सम x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे GOF x, यानी हमारा उद्देश्य होगा x को फाइंड करना। G ऑफ fx की वैल्यू ये पूरी है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, ठीक है। या हम लोग fx को और शॉर्ट फॉर्म में क्या निकाले थे, यहाँ सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने निकाल लिया, जिसको क्या 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 हाँ प्लस 6 ये निकाल लिया था, है ना। तो चलिए भाई इसको रख देते हैं। इसको कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे g के हिसाब से। तो अंडर रूट लग जाएगा y के स्थान पे ही तो ये रखना है। तो हो जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6, और यहाँ पे माइनस 6 है और ये माइनस 3 अपॉन 2। अब जो है यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा और ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 माइनस 3 अपॉन 2। अब 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से x मिल जाएगा। यानी आपको क्या मिल चुका है, ये आपको IN मिल चुका है, नेचुरल नंबर आपने लिया। अब IN मिल चुका है, GOF। अब हमको चाहिए कि FOG भी निकालें, तो अब FOG भी निकालना है, ठीक है। तो FOG भी निकाल के देख लेते हैं कि वो क्या प्राप्त होता है। चलिए इसको हटा देते हैं क्योंकि इधर की हमें आवश्यकता है इसकी, तो इसको हटा देते हैं। FOG के लिए देख लेते हैं कैसे करेंगे। अब FOG के लिए यहां पे मिलेंगे फॉर सम y बिलोंग्स टू S, ठीक है, सम y बिलोंग्स टू S। तो अब यहां पे FOG y निकालेंगे, यानी कि f ऑफ GY। अब GY की वैल्यू क्या है भाई, ये पूरी की पूरी वैल्यू है GY की, क्या है अंडर रूट ऑफ y माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2, ये वैल्यू है। अब भाई
एफ एक्स है, अब इसको तो यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको रखा जाए तो थोड़ा कैलकुलेशन लंबा होगा। ठीक है, चलिए अब यहां से यहां रखें, या इसको हम लोगों ने और सिंप्लीफाई किया हुआ था। इसका सिंप्लीफिकेशन क्या किया गया था भाई? इसका सिंप्लीफिकेशन था 2x + 3 का होल स्क्वायर प्लस 6, तो इसमें रख देते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई रखते हैं। ये पूरा का पूरा x के स्थान रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2, ये ब्रैकेट लगेगा, ध्यान से समझेंगे इसको। अब ये ब्रैकेट यानी x के स्थान पे पूरा ये रखना है, जो यहाँ पे x है उसके स्थान पे ये पूरा रखना है। तो √y - 6 - 3/2 ये, और फिर प्लस 3, अब इसका स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, और प्लस 6, तो ये से ये कैंसिल हो गया। उसके बाद ये √y - 6 - 3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 6, अब ये 3 से 3 भी कैंसिल। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, तो y माइनस, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है ना, 6 तो y दे देगा, और इस प्रकार से ये जो वैल्यू आ जाएगी आपको वो क्या मिल जाएगी? IS मिल जाएगी, क्योंकि हमने S से बिलोंग किया हुआ था इसको। अब आपने यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख लिया है कि GOF = IN और FOG = IS मिल चुका है आपको। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि F जो है इन्वर्सिबल है, और F का जो है प्रतिलोम या प्रतिलोम फलन क्या है? ये है। ठीक है, ये मिल चुका है, ऐसे लिखेंगे, यहाँ ये है। अतः F क्या है? व्युत्क्रमणीय है, और इसका जो है F इनवर्स = G है। और G फंक्शन कहाँ से कहाँ पर जाएगा भाई? S to N जाएगा। G कहाँ से कहाँ जाएगा? S to N। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपने अभी एग्जाम्पल नंबर 25 देखा। अब हम लोग एग्जाम्पल 26 की बात करेंगे। एग्जाम्पल 26 भी देख लेते हैं। चलिए, तो एग्जाम्पल 26 देख लेते हैं। देखिए, एग्जाम्पल जो 26 है वो कह रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन f है, जो कि जो है फंक्शन f है जो कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे परिभाषित है, और एक दूसरा फंक्शन g भी है जो कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर परिभाषित है। और इसके बाद देखिए f है, ये भी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे ही जा रहा है, और एक फंक्शन g है। ठीक है, जो कि ये खुद नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे ही जा रहा है। और हमारे पास एक फंक्शन और है h, जो कि ये भी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर ही परिभाषित है। ठीक है, और यहाँ पर f(x) = 2x दिया हुआ है, और gy = 3y + 4 दिया हुआ है, और इसके साथ ही hz = आपको ये भी दिया हुआ है, sin z दिया हुआ है। ठीक है, और फॉर एवरी x y z बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सिद्ध कीजिए कि h
HOGOF आपको सिद्ध करना है यहाँ पर कि HOGOF इक्वल्स टू HOGOF। ठीक है, तो वही हम लोग ले लेते हैं। शुरू करते हैं यहाँ पे LHS से। ठीक है, HOGOF यक्स के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे हो जाएगा H ऑफ GOF यक्स। ठीक, अब ये H ऑफ G ऑफ FX। अब FX की वैल्यू क्या है भाई, FX की वैल्यू क्या है, FX की वैल्यू है 2x। अब H ऑफ G2F की वैल्यू यहां पे रखेंगे, तो जहां पे y है वहां पे 2x रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2x प्लस 4, या फिर ये वैल्यू आपकी देगा H ऑफ तो फिर यहां से मिलेगा आपको H ऑफ 6x प्लस 4। ठीक है, H ऑफ 6x प्लस 4। अब H की वैल्यू, H कहाँ से देगा भाई वैल्यू, यहाँ से साइन जेड से, तो हो जाएगा साइन 6x प्लस 4 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये मिल जाएगा। अभी हम लोगों ने किसको निकाला, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया। अब हम यहां पर क्या करेंगे कि राइट हैंड साइड को भी देखेंगे कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो राइट हैंड साइड भी देख लेते हैं। देखिए राइट हैंड साइड जो है वो है आपका HOGOF। ठीक है, तो यहां पे भी ये सीधे क्या हो जाएगा, HOG ऑफ FX। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या फाइंड होगा आपको कि H ऑफ GFX। ठीक, अब H ऑफ G और FX की वैल्यू 2x, और फिर से आपको यहां मिल जाएगा H ऑफ 2x, यहां पे रखेंगे तो आपको मिल जाएगा 6x प्लस 4, और फिर ये देगा आपको साइन 6x प्लस 4। ठीक है, इसलिए किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर आ चुका, और यही आपको प्रूव करना था यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर एक प्रमेय इसी से जुड़ा हुआ दिया हुआ है, प्रमेय देखेंगे।
देखिए प्रमेय कह रहा है कि यदि हमारे पास एक फंक्शन f है, एक फंक्शन क्या दिया हुआ है, f दिया हुआ है, एक फंक्शन f दिया हुआ है जो कि x से y पर है। एक प्रमेय दिया है उसमें देख रहे हैं फंक्शन f सच दैट दिया हुआ है x टू y, और एक दूसरा फंक्शन है g जो कि y से कहां पे जा रहा है, z पे जा रहा है, और एक अन्य फंक्शन है h जो कि z से कहां पे जा रहा है, s पे जा रहा है। तीन फलन है, तो h o g o f इक्वल्स टू h o g o f। ठीक है, अभी उन्होंने रिजल्ट एक एग्जाम्पल से प्रूव किया, एग्जाम्पल नंबर 26 में ठीक वही रिजल्ट है जिसे यहाँ पे आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको आप सीधे दिखा सकते हैं, इसको दिखाते वही अक्स लेकर करेंगे, है ना, LHS ले लेंगे, तो HOGOF यक्स, है ना, इसका क्या मतलब हो जाएगा, YH ऑफ GOF, H ऑफ GOF X, ये मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद अब ये वैल्यू यहां पे अगर ऑपरेट की जाएगी तो इसको हम लोग लिख सकते हैं H ऑफ G H ऑफ G ऑफ FX ये। ठीक है, और इसी तरह से ये LHS आ जाएगा, RHS देखें तो H ऑफ GOF, अगर इसको देखना है तो ये क्या देगा, HOG ऑफ FX, या फिर अब ये इसके अंतर्गत आ जाएगा तो H ऑफ G ऑफ FX, ये तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, यानी कि जे ब्रैकेट चाहे यहाँ पे लगा हो चाहे यहाँ पे लगा हो, वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी। ठीक है, चलिए इसका देखिए एग्जाम्पल नंबर 27 दिया हुआ है, और इसके बाद एक प्रमेय दी हुई है, फिर एक एग्जाम्पल आपको और दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें देखेंगे। देखिए एग्जाम्पल 27 क्या कह रहा है, यहां में एक फंक्शन दिया है f जो है 1 2 3 से जा रहा है कहां पे, A B C पर, और एक दूसरा फंक्शन g दिया हुआ है जो कि A B C से कहां पे जा रहा है, ये सेब पे जा रहा है, गेंद पे और बिल्ली। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि जो F1 है वो A है, F2 है B है, और F3 है वो C पे है, और इसके साथ साथ आपको ये भी दिया हुआ है कि जो है GA का मतलब सेब है, और GB का मतलब गेंद है, और GC का मतलब, यानी GC कहाँ जा रहा है, बिल्ली। ठीक है, तो अब इसमें कह रहा है कि द्वारा परिभाषित फलन है FG और GOF क्या है, आपको व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है। तो व्युत्क्रमणीय इसलिए है भाई क्योंकि जो F है, F क्या है, 1 1 है,
और एफ क्या है, ऑन टू भी है, तो एफ जो है 1 1 भी है और ऑन टू है, इसलिए व्युत्क्रमणीय है। और जी भी यहाँ से देखिए तो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इसलिए ये भी क्या है, व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, अब उसके बाद आपको बताना है कि जी ओ एफ भी व्युत्क्रमणीय है, तो जी ओ एफ निकाल लेते हैं। जी ओ F1 निकाल ले पहले, तो जी ऑफ F1, और F1 कहाँ पे गया है भाई, F1 गया है ए पे, तो जी ए, और जी ए कहाँ पे गया है भाई, सेफ पे गया हुआ है। हाँ, अब जी ओ F2 निकाल लेते हैं। F2, तो ये F2 पे आ जाएगा, और F2 कहाँ पे गया है, GB पे गया, और GB कहाँ पे गया है, गेन पे गया है। ठीक है, अब GO F3 निकाल लेते हैं, जो कि G ऑफ F3, और ये G3 कहाँ गया, C पे गया, और ये कहाँ पे गया है, बिल्ली। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी स्पष्ट हो गया कि यहाँ से GOF क्या है, 1 1 और ऑन टू दोनों है। ठीक है, 1 1 भी है और 1 1 और ऑन टू दोनों है। इसका मतलब सीधे हो जाएगा कि GOF क्या है, व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, पहले ही आपको हमने बता दिया था कि जब कभी हमें व्युत्क्रमणीय दिखाना होगा तो हम इसमें 1 1 और ऑन टू दोनों दिखा देंगे, और अगर ये दिखा पाए तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। ठीक है, तो भैया 1 1 1 पे ही गया, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रह गया। ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ पे चला आया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 1 हो गया है। ठीक है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अब ये 1 1 और ऑन टू हो चुका है। अब इसके अलावा और हमें प्रूव करना है कि भाई जी ओ एफ का जो इनवर्स है वो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स है। ठीक है, तो इसके अलावा भी प्रूव करना है कि जो जी ओ एफ का इनवर्स है, तो जी ओ एफ का इनवर्स, पहले जी ओ एफ परिभाषित कर लेते हैं, जी ओ एफ क्या है। तो जी ओ एफ के इनवर्स के बारे में बात होगी। देखिए जी ओ एफ क्या है, जी ओ एफ है 1 2 3 से चल करके कहाँ पे जाएगा, सेव, गेंद और बिल्ली पर। ठीक है, तो इसका इनवर्स कहाँ जाएगा, वही इनवर्सिबल है, तो जी ओ एफ का इनवर्स कहाँ जाएगा, इनवर्स चला जाएगा यहाँ से सेव, गेंद और बिल्ली से शुरू होगा, कहाँ पे जाएगा, 1 2 3 पे जाएगा। ठीक है, ये है, और यहाँ से एफ इनवर्स परिभाषित कर लेते हैं। एफ इनवर्स कहाँ से जाएगा, एफ इनवर्स जो है ए बी सी से चल करके कहाँ जाएगा, 1 2 3 पर जाएगा। और जी इनवर्स की बात करें तो ये सेब, गेंद और बिल्ली से निकल करके कहाँ जाएगा भाई, ए बी सी पर जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह से अब हम लोग जो है ये प्रूव हमको करना है। इसको थोड़ा क्वेश्चन बताना पड़ेगा, इसलिए यही देख लेते हैं कि एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स निकाल लेते हैं। एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स कहाँ से, सेव से। ठीक है, देखिए जी इनवर्स सेव से शुरू है, तो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ सेव, तो जी इनवर्स सेव कहाँ गया, ए पे गया है, तो एफ इनवर्स ए, और एफ इनवर्स ए कहाँ पे गया है, 1 पे गया है। ठीक है, और जी ओ एफ इनवर्स का जो है सेव कहाँ पे गया है, 1 पे गया है, तो ये किसके बराबर है, जी ओ एफ इनवर्स सेव के बराबर है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स सेव हो चुका है,
तो सेव के बाद क्या निकालेंगे, गेन। तो गेन कहाँ पे जाएगा, एफ इनवर्स जी इनवर्स गेन, और जी इनवर्स का जो गेन है वो कहाँ पे जाएगा, बी पे जाएगा। तो एफ इनवर्स बी, और एफ इनवर्स बी कहाँ पे जाएगा, 2 पे जाएगा। और जी इनवर्स इसका गेन कहाँ पे जा रहा है, ये भी 2 पे जा रहा है। तो इसका क्या होगा, जी ओ एफ का इनवर्स गेन। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम निकालेंगे तीसरा वाला बिल्ली के लिए, तो वो भी आपको लौट करके 3 मिलेगा, और 3 कहाँ पे जा रहा है, बिल्ली जो है 3 पे ही जा रही है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से प्रूव कर पाएंगे कि जो है एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स इक्वल्स टू जो है आपको मिल जाएगा जी ओ एफ का इनवर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ। ठीक है। अब इसी संबंधित प्रमेय नंबर 2 है, और इसके अलावा एक जो है उदाहरण 28 है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। इसी के साथ साथ आपका ये जो है एग्जाम्पल नंबर 28 तक समाप्त होता है, और हम लोग अब जो है प्रश्नावली 1 हम लोग 3 की बात करेंगे। और अगर अभी तक आपने वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।